आज हम द मरमेड नामक एक रोमांटिक फंतासी मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत हमें देखते हैं कि मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और सभी प्रजातियों को उनके घरों को नष्ट करके मार रहे हैं। अमीर लोगों का एक समूह ग्रीन गल्फ नामक एक द्वीप को खरीदने के लिए बोली लगा रहा है। कई प्रतियोगिताओं में बढ़ोतरी के बाद कीमतें हास्यास्पद हो जाती हैं, लेकिन लियू नामक एक बिजनेसमैन $20 बिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए सहमत होने के बाद जगह खरीदने में सफल हो जाता है। सभी व्यवसायी लियू के घर इकट्ठा होते हैं, एक के बाद एक अपनी फैंसी कारों के साथ में दिखाई देते हैं, जिनमें चेन नामक एक अरबपति भी शामिल है जो आयरन मैन के वॉलमार्ट संस्करण जैसा दिखता है। लियू घर में सभी का स्वागत करता है, लेकिन जल्द ही लियू को पता चलता है कि पूरी बोली उस आदमी को बहुत सारा पैसा गंवाने के लिए एक चाल थी, क्योंकि यह द्वीप एक संरक्षण क्षेत्र है और यहाँ कई डॉल्फिन हैं, जिससे रियल एस्टेट का निर्माण असंभव हो जाता है। जब वे अपने प्रतिद्वंद्वी के दुर्भाग्य पर हंस रहे होते हैं तो लियू बताता है कि उसने वास्तव में यह साबित करने के बाद निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी कि डॉल्फिन अब वहाँ नहीं रहती है। लोग जल्दी से अपना असली रंग दिखाते हैं, खासकर चेन, जो लगातार लियू को धोखा देने के लिए अपमानित करता है, लेकिन उसका जेट पैक जल्द ही खराब हो जाता है, जिससे वह आदमी मच्छर की तरह इधर उधर उड़ने लगता है। अपने प्रतिद्वंद्वियों की हताशा पर हंसते हुए लियू तुरंत एक बड़ी पार्टी की मेजबानी करके जश्न मनाता है, जहाँ वह आदमी कई खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ है। उसकी एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी रुओलन अपनी घड़ी उतारकर पूल में फेंक देती है और लड़कियों से कहती है कि जो भी इसे निकालेगा घड़ी उसकी हो जाएगी। ये बताने के बाद कि इसकी कीमत $8 मिलियन है, सभी महिलाएं पानी में कूद जाती हैं और घड़ी को वापस पाने की बेताबी से कोशिश करती हैं, यह दिखाते हुए कि वे सोने की खुदाई करने वाली हैं। रुओलन लियू से कहती है कि वह नए प्रोजेक्ट में पार्टनर बनना चाहती है, जबकि वह अपनी महिला संपत्तियों का उपयोग करके उस आदमी को लुभाने की कोशिश करती है और अंततः डील फाइनल कर लेती है। हालांकि उनके जश्न में एक महिला द्वारा बाधा डाली जाती है, जिसके चेहरे पर बहुत ही अनोखा मेकअप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। लियू तुरंत अराजकता को रोकता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह महिला कौन है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मेहमानों की सूची में भी नहीं है। फिर पता चलता है कि लड़की का नाम शान है और वह अजीब तरह से फ्लर्ट करना जारी रखती है और अपना फोन नंबर उस आदमी को देती है और मांग करती है कि वह उसे भविष्य की डेट के लिए कॉल करे। इस शर्मिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हुए लियू जल्दी से कागज ले लेता है और पुरुषों से कहता है कि उसे बाहर निकाल दें, यह सोचकर कि वह एक प्रशंसक से ज्यादा कुछ नहीं है। महिला अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर घर जाती है, अंततः ग्रीन गल्फ के पास एक घर में पहुंचती है, जहां वह एक विशाल गुफा में एंटर करती है जो उसे एक शीप पर ले जाती है। यह पता चलता है कि शान महासागरों से एक जलपरी है और उसके कबीले के सभी लोगों को इस जहाज में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि कहीं बाहर जाने कोई रास्ता नहीं है। लियू ग्रीन गल्फ पर बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि उसने पास के महासागरों में कई मशीनें लगाई हैं जो पानी में शक्तिशाली सोनार बनाती हैं, जो सभी डॉल्फिन को दूर भी भगाती हैं और जो भी वापस लौटने की हिम्मत करता है उसे मार देती हैं। उसे यह नहीं पता था कि इससे समुद्री लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी ओर शीप में मरमेड के लीडर ऑक्टोपस ने उस आदमी को मारने की योजना बनाई ताकि वे आखिरकार अपने घर लौट सकें। समुद्री लोग जनजाति में अपनी सबसे खूबसूरत लड़की का उपयोग करके उस आदमी को बहकाकर ऐसा करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं बहुत संदिग्ध हैं, क्योंकि उनकी दादी हत्यारे को स्पष्ट रूप से दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर बताने में कठिनाई होती है। इसके अलावा शान की छेड़खानी करने की क्षमता का उनका अतिरंजित अनुमान बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वे लियू के फोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, यह महसूस नहीं करते कि वह आदमी अपने नए व्यापारिक साझेदार के साथ आक्रामक तरीके से संबंध बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि महिला उस आदमी को यह याद दिलाकर माहौल को पूरी तरह से खराब कर देती है कि वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं, भले ही उनकी संपत्ति समान हो, क्योंकि वह राजघराने में पैदा हुई थी और लियू को कड़ी मेहनत करके अपना पैसा कमाना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि रोलन ने हमेशा उसे नीची नजर से देखा है, लियू ने शैन को डेट के लिए बुलाने का फैसला किया। उसे बताया कि वह उसे 10 मिनट में लेने आएगा। वह रोलन से कहता है कि उसे अपना पार्टनर बनाने का पछतावा है और वह महिला से दूर जाने लगता है। बाद में बेडरूम में मौज मस्ती करने के बजाय गर्व को चुनता है। जलचर अपने सभी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और दीवारों के पीछे छिपने की योजना बनाते हैं। लियू के उस जगह में प्रवेश करते ही उस पर घात लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शैन दरवाजे से बाहर निकलती है और अपने अनोखे फैशन
भोजन के स्वाद के साथ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ लियू के बॉडीगार्ड को देखती है, न कि खुद लियू को। वे उसे लियू के ऑफिस की इमारत में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बॉस जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन लड़की सचिव के जाने के तुरंत बाद पानी में जहर मिला देती है। उसे आश्चर्य हुआ कि सुरक्षा प्रमुख उसकी डेट के बजाय उसकी जांच करने के लिए आता है और वह आदमी उसे गिलास को पकड़ते हुए देखता है। उसे संदेह है कि वह उसके बॉस को झड़ देने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा गार्ड 2 गिलास लेता है और उसे पीने के लिए देता है, लेकिन शैन घबराहट के कारण भूल जाती है कि कौन सा कप झर वाला है और उसे पानी निगलकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बहुत जल्द उसका चेहरा दर्द से विकृत होने लगता है क्योंकि सुरक्षा गार्ड उसे सदमे में देखता है, लेकिन यह पता चलता है कि उसे बस पानी में मौजूद नींबू पसंद नहीं था। आदमी उसकी प्रतिक्रिया पर हंसता है, लेकिन तुरंत उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। लड़की आदमी को बचाने की कोशिश करती है और उसके मुंह में शराब डालती है, जिससे उसका जहर ठीक हो जाता है। लेकिन मिनियंस अपने बॉस को उसी कप से ज्यादा नींबू पानी पीने के लिए देते हैं, जिससे वह फिर से गिर जाता है। अराजकता के बीच शैन अंततः लियू को ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वह अंततः अपने टारगेट की हत्या कर सके। वह लियू पर समुद्री अर्चिन फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बजाय उसके ही सिर पर लग जाता है क्योंकि वह आदमी अपने कर्मचारियों पर उनकी अक्षमताओं के लिए चिल्लाता है। महिला तुरंत फर्नीचर के पीछे छिप जाती है और अपने लक्ष्य पर फिर से घात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने सामने लगे शीशे को नोटिस करने में विफल रहती है और अपने ही हथियार से खुद के चेहरे पर वार करती है। चाहे वह कितनी भी बार अर्चिन फेंकने की कोशिश करे, वे हमेशा बूमरैंग की तरह खुद के चेहरे पर ही वापस आते हैं, जिससे वह जहर से लगभग बेहोश हो जाती है। शैन हार मानने से इनकार करती है और सोफे के नीचे से उस आदमी पर घात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू अपने पसंदीदा गाने इनविंसिबल पर नाचना शुरू कर देता है और अपने जानलेवा मूव्स का इस्तेमाल करके उसके सभी हमलों को चकमा देता है। वह अंततः महिला के हाथ पर पैर रखता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, जबकि वह संगीत के साथ साथ थिरकता है। जल परी उसे अपनी पूरी ताकत से छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को छुरा घोंप लेती है क्योंकि वह आदमी वास्तव में अजेय प्रतीत होता है। जब लियू अंततः महिला की ओर पीठ करता है तो शैन अपने छोटे अर्चिस को झटकती है और अपने लक्ष्य पर हमला करती है, लेकिन उसके चेहरे पर गोल्फ क्लब से चोट लगती है क्योंकि वह आदमी लड़की को फर्श पर देखकर चौंक जाता है। वह एक बार फिर से आदमी से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लियू केवल उसे छोड़ना चाहता है। महिला पर ढेर सारा पैसा फेंकता है, ये सोचकर कि वह बस यही चाहती है। उसे आश्चर्य होता है कि लड़की उसके सारे पैसे लेने से मना कर देती है और उसे और भी उलझन में डाल देती है क्योंकि वह पहले कभी उसके जैसी किसी लड़की से नहीं मिला है। जब वह आदमी हताश होकर जाने वाला होता है तो वह जल्दी से महिला की ओर मुड़ता है और ऐसा अभिनय करना शुरू कर देता है जैसे वह प्यार में है, रॉलन के लिए दिखावा करने की कोशिश कर रहा है जो अभी अभी आई है। लियू शैन को अपनी बाहों में ले लेता है और अच्छा समय बिताने का नाटक करता है, जबकि रॉलन अपनी जहरीली आंखों से लड़की को घूरती है जो ईर्ष्या से भरी हुई है। जल परी लियू को रात के खाने के लिए ले जाने का फैसला करती है, लेकिन आदमी हैरान रह जाता है कि वह उसे सड़क पर एक रेस्टोरेंट में ले गई जहां उसने किसानों के लिए बनी चीज खाने से इनकार कर दिया। हालांकि आदमी अपनी भूख को रोक नहीं पाता है और लड़की के साथ मुर्गियों को खाना शुरू कर देता है, यह महसूस करते हुए कि भोजन वास्तव में कितना अच्छा है। आश्चर्यजनक रूप से लियू खाना खत्म करते ही अपने बचपन को याद करते हुए रोने लगता है और कहता है कि जब उसका परिवार बहुत गरीब था और उन्हें मुर्गियों को चुराना पड़ता था जिनका स्वाद बिल्कुल इसी तरह का होता था, उस दिन से उसने कसम खाई कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा और फिर कभी ऐसा दुख नहीं झेलेगा। लेकिन शैन को लगता है कि उस आदमी के लक्ष्य बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। वह लियू से कहती है कि पैसे का कोई मूल्य नहीं है अगर एक दिन ग्रह पर साफ पानी की एक बूंद या साफ हवा की एक सांस भी नहीं रह जाएगी। आदमी उसके आदर्शवाद से प्रभावित होता है और उसे $1 मिलियन का अंतिम चेक लिखता है, लेकिन शैन उस कागज को आग में फेंक देती है, ये दावा करते हुए कि पैसे का उसके लिए कोई मतलब नहीं है और वह यहाँ केवल इसलिए है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। शैन उस आदमी के लिए गाना शुरू करती है और लियू को जल्द ही पता चलता है कि महिला का वही स्वर है जो उसे पसंद है, जिससे वह भी गाने लगता है। लड़की उनकी युगलबंदी में इतनी खो जाती है कि वह अपनी जल परी जैसी आवाज निकालती है और उस क्षेत्र के सभी कांच तोड़ देती है, साथ ही उस आदमी की नकली मूंछें भी गिरा देती है। लड़की लियू को कई कार्निवल राइड पर ले जाती है और आदमी आखिरकार मौज मस्ती करते हुए खुद को काम से मुक्त कर पाता है क्योंकि उसे अपने बचपन की अच्छी यादें भी याद आने लगती हैं। उस रात बाद में वे उस द्वीप पर वापस जाते हैं जहां महिला दावा करती है कि वह रहती है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है जब उसे
ऑक्टोपस का फोन आता है, क्योंकि उसके लोग दरवाजे के पीछे से लियो पर घात लगाने की योजना बनाते हैं। आदमी जल परी को उसके घर की ओर ले जाता है और उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देता है, जबकि शयन को भी लियो के लिए भावनाएं विकसित होती दिखाई देती हैं। महिला द्वारा दरवाजा खोलने से पहले वह लियो से पूछती है कि अगर उसके पास जीने के लिए बस यही पल होता तो वह क्या देखना चाहता, और आदमी तुरंत जवाब देता है कि वह सिर्फ उसे ही देखेगा। लियो के जवाब से शयन भावुक हो जाती है और अपने कपड़े उतार देती है। यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह एक जल परी है, लेकिन आदमी रोशनी के बिना कुछ भी नहीं देख पाता और सुझाव देता है कि वे अंदर चले जाएं ताकि वह उसकी ठीक से जांच कर सके। शयन मुस्कुराती है और कमरे में चला जाती है और दरवाजा बंद करके उस आदमी की जान बचाती है, लेकिन लियो को लगता है कि महिला उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ऑक्टोपस इस बात से नाराज है कि उनका लक्ष्य जाहिर तौर पर भाग गया है, लेकिन शयन को तुरंत लियो का एक और फोन आता है जिसमें उसे दूसरी डेट पर जाने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर मरपियल्स लियो की मौत के लिए नारे लगाने लगते हैं, लेकिन शयन अपने मिशन को लेकर स्पष्ट रूप से बहुत उलझन में है। अगले दिन लियो महिला को एक सुशी रेस्टोरेंट में ले जाता है, जबकि ऑक्टोपस शेफ का भेष बदलकर उस आदमी को मारने की योजना बनाता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, कई बॉडीगार्ड आ जाते हैं और योजना को बर्बाद कर देते हैं। संदेह से बचने के लिए ऑक्टोपस के पास यह दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसके तंबू ही भोजन है, और वह पीड़ा को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए उन्हें टेबल पर पकाना शुरू कर देता है। शेफ स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं जब वे बहुत दर्दनाक तरीकों से टेंटिकल्स को काटते हैं, जिससे ऑक्टोपस का चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो जाता है, क्योंकि लियो को लगता है कि यह सब नाटक का हिस्सा है। आखिरकार आदमी दर्द को सहन नहीं कर पाता और आखिरी पल में खिड़की से भागते हुए स्याही का बादल थूक देता है। शयन यह समझाने की कोशिश करती है कि यह आदमी के प्रदर्शन का हिस्सा है, जबकि लियो इस बात पर कम ध्यान देता है कि अभी क्या हुआ है, क्योंकि उसे और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी है। आदमी शादी की अंगूठी निकालता है और उसे महिला के हाथ में पहनाता है। उससे तुरंत शादी करने की पेशकश करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह उसके जीवन में अब तक हुई सबसे अच्छी चीज है। शयन को यह स्वीकार करने में परेशानी होती है और वह उस आदमी को मूर्ख कहती है। लियो को अपना चाकू दिखाती है और उसे बताती है कि वह उसे मारने आई है, लेकिन आदमी उसका हथियार गिरा देता है और उसे जोश से चूमने लगता है, जबकि महिला परस्पर विरोधी भावनाओं से रोती है। उनके आलिंगन को रोलन द्वारा तुरंत बाधित किया जाता है, क्योंकि वह कमरे में चली आती है, जिससे शयन को शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महिला लियो पर किसी और से प्यार करने के लिए गुस्सा है, लेकिन आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह मांग करता है कि वह अब से उसका पीछा करना बंद कर दे। उस रात बाद में ऑक्टोपस गुस्से में है कि वे एक बार फिर अपने लक्ष्य को मारने में विफल रहे और उसे संदेह होने लगा कि शयन वास्तव में प्यार में पड़ गई है। हालांकि महिला आरोप से इनकार करती है। ऑक्टोपस चाहता है कि वह उसकी आंखों में देखे और कसम खाए, लेकिन यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि दादी सीलिंग फैन चालू कर देती है, जिससे आदमी हताशा में चक्कर खा जाता है। हालांकि उनकी बहस बाहर से दस्तक से बाधित होती है और शयन दरवाजा खोलती है, केवल यह देखने के लिए कि लियो माफी मांगने आया है। आदमी जल परी की मछली की पूंछ को नोटिस करता है और कमरे में कई अन्य मत्स्यांगनाओं को देखता है, लेकिन भागने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जब आदमी जागता है, ऑक्टोपस उस पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे सभी पीड़ितों को दिखाता है जिन्हें उसकी कंपनी ने चोट पहुंचाई है, और वह उसे तुरंत मारने का फैसला करता है। लेकिन लियो उनसे रुकने की विनती करता है, यह कहते हुए कि उसकी मौत सोनार को निष्क्रिय नहीं करेगी। वह चाहता है कि वे उसे दूसरा मौका दें ताकि वह मशीनों को निष्क्रिय कर सके, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनार इतने हानिकारक होंगे। लेकिन ऑक्टोपस क्रोध से अंधा हो जाता है और लियो का गला घोंटना शुरू कर देता है। सौभाग्य से शयन अंतिम क्षण में टेंटिकल को काटने में सक्षम है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है और उसे भागने का मौका मिल जाता है, जबकि हर कोई उसे सदमे में देखता है। ऑक्टोपस महिला के विश्वासघात से क्रोधित हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः अपने ही लोगों में से एक को मारने में असमर्थ होता है। लियो तुरंत पुलिस के पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के विवरण सुनने और संदिग्ध को बाहर निकालने के बाद अधिकारियों को अपना चेहरा सीधा रखने में मुश्किल होती है, क्योंकि वे लगभग हंसते हुए खुद को मार लेते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर लियो व्यक्तिगत रूप से सोनार की जांच करने का फैसला करता है और डॉक्टरों से कहता है कि वे मशीन को सीधे उस पर उड़ा दें। एक शक्तिशाली शॉक वेव उस व्यक्ति की ओर बढ़ती है और उसे बहुत दर्द होता है, जिससे लियो जल्दी से जमीन पर गिर जाता है और उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उन्होंने मशीन की केवल 10% शक्ति का उपयोग किया है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। लियो ने जो नुकसान किया है उसे महसूस करते हुए
उसने तुरंत बोर्ड के सदस्यों से कहा कि उन्हें सोनार का उपयोग बंद करना होगा, लेकिन सभी लोग असहमत थे क्योंकि निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था। रॉलन भी वहां पहुंच जाती है और बोर्ड के सदस्यों की शिकायतों को सुनने के बाद महिला अप्रत्याशित रूप से लियू से सहमत हो गई और सोनार को बंद करने का आदेश दिया। आखिरकार खतरनाक हथियारों को बंद करने के बाद रॉलन योजना में अचानक बदलाव के पीछे के कारणों को जानना चाहता है। ये सोचकर कि महिला उसके पक्ष में है, लियू उसे समुद्री लोगों के बारे में सब कुछ बताता है और कैसे वे कंपनी के सोनार के कारण द्वीप पर फंस गए हैं। हालांकि रॉलन इस जानकारी से बिल्कुल भी हैरान नहीं है क्योंकि वह बताती हैं कि उनकी टीम लंबे समय से जल परियों के अस्तित्व की खोज कर रही है। वास्तव में उन्हें पहले से ही जल परियों के कई शव मिल चुके हैं और अब वे जीवित नमूने प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कंपनी अकल्पनीय प्रॉफिट होगा। यह महसूस करते हुए कि महिला है खून की प्यासी, लियो तुरंत शैन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। कोई और विकल्प न होने पर वह आदमी जल्दी से जलपरी के स्थान की ओर चला जाता है। उसी समय रॉलन अपने सभी आदमियों को द्वीप की ओर जाने के लिए कहती है क्योंकि वे सभी जलपरियों को जानवरों की तरह पकड़ने और मारने की तैयारी कर रहे हैं। भाड़े के सैनिक नाव के अंदर पहुंचते हैं और पाते हैं कि जगह पूरी तरह से खाली है, लेकिन पानी में गोता लगाने के बाद उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनके सभी लक्ष्य पूल के अंदर छिपे हुए हैं। आदमी जल्दी से अपनी बंदूकें तानते हैं और बिना किसी दया के उग्र रूप से गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कई जलपरियों को गंभीर चोटें आती हैं और पानी लाल हो जाता है। बहुत जल्द पीड़ितों को छिपने की जगह से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वे गोलियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप सतह पर फंस जाते हैं। मनुष्य जलपरी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते हैं और अपने लक्ष्यों को काटना शुरू कर देते हैं, उन्हें मछलियों की तरह पकड़ते हैं। शैन पानी से बाहर कूदती है और उड़ते हुए हथियारों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह जल्दी ही अपने पीछे भाग रहे लोगों की विशाल संख्या से घिर जाती है। सौभाग्य से ऑक्टोपस उसे पकड़े जाने से बचाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वह उसे अपने तंबुओं का उपयोग करके पकड़ लेता है और उसे नाव से दूर फेंक देता है, जिससे वह सीधे झरने की ओर चली जाती है। हालांकि जलपरी भागने में विफल हो जाती है क्योंकि वह एक विशाल जाल में फंस जाती है और मनुष्यों द्वारा कई बार उस पर प्रहार किया जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। कई मनुष्य लड़की को मारने के इरादे से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एक बड़ी लहर हमलावरों पर हमला करती है और उन्हें पानी में गिरा देती है, जबकि बड़ी जलपरी अपने लोगों को बचाने के लिए आती है। अपनी विशाल पूंछ उठाती है और जबरदस्त बल का उपयोग करते हुए पानी पर प्रहार करती है, जिससे तालाब में विशाल लहरें उठती हैं जो मनुष्यों को पूरी तरह से निगल लेती हैं। बुजुर्ग भाड़े के सैनिकों पर पानी फेंककर उन पर हमला करना जारी रखती है, लोगों को दीवारों की ओर भेज देती है और उन्हें बहुत आसानी से अक्षम कर देती है। अंततः सभी दुश्मनों को मार गिराती है। इससे पहले कि वह आराम कर पाती, दुश्मनों में से एक ने जलपरी पर ग्रेनेड दागा, जिससे वह नाव के पार उड़ गई और समुद्र में गिर गई। बुजुर्ग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सोनार अब काम नहीं कर रहे हैं और वह अपने लोगों को समुद्र की ओर भागने के लिए कहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बचे हुए लोग अंततः बच निकलते हैं। शयन भी समुद्र की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही एक हुक द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है जो उसे भागने से रोकता है। जलपरी नावों से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोटर्स उसे और गहराई में गोता लगाने से रोकते हैं और अंततः वह रॉलन के हेलीकॉप्टर द्वारा पकड़ी जाती है। महिला शयन पर रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधती है और मिसाइल दागती है, जिससे पानी के नीचे एक बड़ा विस्फोट होता है और जलपरी सतह पर आ जाती है, जबकि हमले से उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भाड़े के सैनिक जल्दी से लड़की को घेर लेते हैं, जबकि रॉलन अपने आदमियों से लक्ष्य को मारने के लिए कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को चुराने का बदला लेने की कोशिश करती है। उसी समय लियू ट्रैफिक में फंस जाता है और मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी भी उसी तरह भीड़ भाड़ में फंसे होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लियू अपने एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी को देखता है जिसके पास जेट पैक है और आखिरकार उसे इस पागलपन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इससे पहले कि भाड़े के सैनिक अपना हथियार चला सकें, लियू सुपर हीरो की तरह जलपरी को बचाने के लिए उड़ता है और सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन रॉलन बंदूक पकड़ लेती है और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाती है और जेट पैक को नष्ट कर देती है, जबकि लियू अपने दोस्त की रक्षा करने की कोशिश करता है। वह जलपरी को लेकर समुद्र की ओर तेजी से भागता है, लेकिन रॉलन अपनी बंदूक से तीर चलाती रहती है और उस आदमी को कई बार मारती है। लियू गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार करता है और अंततः वॉकअवे के किनारे तक पहुंच जाता है। वह जलपरी को पानी के अंदर छोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंत में घावों के दर्द से गिर जाता है। अब पुलिस उसकी मदद के लिए दौड़ती है। कुछ समय बाद एक लेखक लियू के घर के अंदर आता है और लियू का इंटरव्यू लेना शुरू करता है और जल
जल परी के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी बस हंसता है और उसे बताता है कि ये केवल लोगों द्वारा बनाई गई परिकथाएं हैं। हालांकि लियो ने जल्दी ही खुलासा किया कि वह अब सिंगल नहीं है और वर्तमान में शयन से विवाहित है, जो पूरी तरह से एक इंसान की तरह भेस बदलने में सक्षम है। दोनों महासागरों में गोता लगाते हैं और जल परी अपने पति को अपनी दुनिया के अंदर के अजूबे और सुंदरता दिखाती है, क्योंकि वह आखिरकार अपने लोगों के साथ है। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।